हेलो भाई लोग, कैसे हो। मैं गिरीश कदम वापस लेके आया हूँ आज का निफ्टी एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आज पूरे दिन में क्या हुआ और कल जाके क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल हम लोग मार्केट के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये डेली कैंडल है निफ्टी की। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कल का लो को उसने ब्रेक किया है और ऊपर क्लोजिंग की है। और फिर भी एकदम जूम करके देख सकते हैं हम लोग कि 5 डे मूविंग एवरेज ने 20 डे ईएमआई को ब्रेक किया है। 5 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं। 5 मिनट्स में हम लोग देख सकते हैं कि इसने टॉप ब्रेक करने की कोशिश की, जो कि शुरू में बना था। पर मार्केट ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको 11,285, एक्चुअली मार्केट की क्लोजिंग जो है वो इसके नीचे हुई है। और स्लाइटली बुलिश सेंटिमेंट हुए थे। एक्चुअली देखा जाए तो ये आप देख सकते हो, ये 12 बजे के आसपास मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की और स्लाइटली एकदम मस्के की तरह ऊपर भी चला गया था। पर ये वो उसकी वजह एक ही है, सिर्फ रिलायंस। जो रिलायंस में 12 बजे के बाद बाइंग शुरू हुई थी, उसके वजह से ये पूरे के पूरे ऊपर चला गया है। इसमें आपको हम लोग 1 आवर का भी चार्ट देख लेते हैं। 1 आवर चार्ट में भी आप देख सकते हो टोटली बुलिश रिवर्सल शुरू हुआ था और उसके बाद वो ऊपर चला गया। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि 1 डे चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि एक तो 5 डेज ईएमआई को 5 डे ईएमआई ने 20 ईएमआई को क्रॉस ओवर किया है। और जो भी क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग प्रीवियस डे के क्लोज से भी नीचे हुई है। ये एक सेंटिमेंट है, ये जो बात है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है ये निफ्टी बैंक, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉशियस कर रही है। एक्चुअली आप देख सकते हो निफ्टी बैंक ने आज 5 डे ईएमआई, निफ्टी बैंक के 5 डे ईएमआई ने 20 डेज ईएमआई को क्रॉस किया भी है। यहाँ पे बहुत बड़ी हेवी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और दूसरी बात, जो गैप डाउन ओपनिंग थी उसके नीचे ये क्लोज हुआ है। टोटली बेरिश कैंडल है और उसने 50 डेज ईएमआई को बहुत ही ज़्यादा बड़े गैप के बाद क्लोज किया है। उसके बाद नीचे क्लोजिंग हुई है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि अभी सपोर्ट की बात करेंगे तो ये सपोर्ट यहाँ पे आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा 800 पॉइंट 900 पॉइंट के नीचे आ जाती है। उसके बाद सपोर्ट यहाँ के आसपास आएगा, ये इस तरह आएगा 21,000 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, जब तक निफ्टी बैंक परफॉर्म नहीं करता, बैंक और एनबीएफसी परफॉर्म नहीं करती, तब तक ये जो यहाँ पे जो बिग रेजिस्टेंस है निफ्टी का 11,390 का, वो ब्रेक होना मुश्किल ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 1 2 3 4 स्टॉक की वजह से ये भले वो ऊपर भी चला जाएगा, पर जो रेजिस्टेंस है, जो हेवी रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करना मुश्किल या नामुमकिन ही बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने जितने भी सपोर्ट्स है उसको ब्रेक किया करके जा रहा है और वो कंटिन्यू ब्रेक कर रहे हैं। अभी हम लोग ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। ये पहले हम लोग वीकली ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। वीकली ऑप्शन डेटा हम लोग देख सकते हैं कि क्लोजिंग 278 के नीचे हुई है, 278 पे हुई है। और यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट बहुत सारे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो वीक की ऑप्शन डेटा से हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रल देख सकते हैं कि हो सकता है कल स्लाइड वेज चला जाए या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। यहाँ पे अभी जो डेटा दिखाई दे रहा है उस हिसाब से हम लोग बोल नहीं सकते कि कल आगे जाके कितने बड़ी मूव आ सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग 11,200 के आसपास सपोर्ट दिखा रहा है और 11,300 को एक रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है। और ये जो डेटा है ये 5-10 मिनट में भी चेंज हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। इस डेटा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते क्योंकि ये वीकली डेटा है और ये अगले दिन लास्ट एक्सपायरी या अगला लास्ट डे है, तो उसमें हम लोग देख नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है वो मंथली एक्सपायरी में, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्केरी दिखा रहा है
पिक्चर हम लोग देख सकते हैं पुट में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, भले हम लोग काउंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बुलिश साइन दिखा रहा है, पुट की राइटिंग बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली कॉल की राइटिंग से। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, देखिए इन द मनी में जो अनवाइंडिंग होती है वो तो समझ में आ सकती है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, ये तो प्रीमियम बढ़ता जाता है, इसके लिए सेलर जो रहता है वो अनवाइंडिंग कर लेता है, उसको लॉस वो अपना बुक कर लेता है, शायद उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो गलत निकल जाए, वो लॉस बुक कर लेता है। तो सबसे बड़ी बात देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए 11,000 पे, जो कि बहुत ही दूर है, ठीक है। 11,000 पे जब मार्केट ऊपर चला जाता है और उस टाइम पे जब पुट में आउट ऑफ द मनी में अनवाइंडिंग होती है, वो थोड़ा स्केरी सिचुएशन है। और ये भी अगले वीक की नहीं, ये वीक की नहीं, ये मंथली एक्सपायरी में दिखाया जाता है, इसमें इसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा और 20-25 और 2 हफ्ते बाकी है इस मंथली एक्सपायरी को क्लोज़ होने के लिए। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल में थोड़ी सी राइटिंग भी हुई है, राइटिंग बढ़ गई है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। ये राइटिंग अभी भी बढ़ी है। और ये जो है इसको हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। आपको मैं आज एक नया चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो आप यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि ये हुआ क्या है और कंपेयर कर सकते हैं ये क्या चल रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक नया अपना NSE के नए साइट पे लेके आता हूँ। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये इंडेक्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मंथ की एक्सपायरी है और हम लोग पुट देख रहे हैं 11,300 के आसपास, ठीक है। 11,300 का पुट देख रहे हैं। 8 तारीख को आप देख सकते हो, 8 तारीख को ओपन इंटरेस्ट था 18 लाख के आसपास, ठीक है। और न्यू चेंज थी वो पॉजिटिव चेंज थी, यानी उन्हें लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट ऊपर भी गई। पर हम लोग अभी यहाँ पे देख लेते हैं आज के दिन पे, जब मार्केट ऊपर गई भी है तो भी ओपन चेंज इन OI जो है वो -2 लाख के आसपास है। देखिए जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो पुट डिक्रीज़ होता है, उसमें डिके आ जाता है, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी होता जाता है। और जितना नीचे जाएगा उतना सेलर को प्रॉफिट होता जाता है। और इन्होंने इतनी जल्दी प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, ये थोड़ा स्केरी हो जाता है, ठीक है। ये तो समझ में आ सकता है कि ये तो जो क्लोजिंग है उसके आसपास का नंबर है। सबसे बड़ी बात देख लेते हैं हम लोग, चलो ये देखते हैं 11,200 का, ठीक है। 11,200 में हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। 11,200 में थोड़ा स्टेबल है, ठीक है। 11,200 में कुछ भी नहीं है, इतना कुछ देखने जैसे स्केरी भी नहीं है, ये स्मॉल चेंजेस है, ठीक है। और आपको बड़ा पिक्चर दिखाता हूँ 11,000, ये वापस बता देता हूँ, ये मंथली एक्सपायरी है, ये हम लोग पुट देख रहे हैं। और 11 आप जैसे देख सकते हो कि 8 तारीख को 8 तारीख की हम लोग डेटा देखते हैं। 8 तारीख को ओपन इंटरेस्ट जो था 29 लाख के आसपास थी, इसमें चेंज इन OI पॉजिटिव थी, ठीक है। इनको लग रहा था मार्केट नीचे ऊपर जाएगी, जैसे कि ऊपर गई। और आज के दिन पे 11,000 पे इतनी सारी अनवाइंडिंग हुई है, जो कि थोड़ा सा स्केरी पिक्चर ये दिखाता है, क्योंकि 11,000 एक्चुअली एक सपोर्ट के लिए काम कर रहा था और ये सपोर्ट में थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे खल रही है ये 10,700, ठीक है, 10,700। ये हम लोग वापस बता रहा हूँ मैं कि ये मंथली एक्सपायरी है, हम लोग 10,700 जो ये दिखा रहा है। इसमें देखिए पिछले दिन चेंज इन OI 3 लाख के आसपास थी, और आज देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे वापस अनवाइंडिंग शुरू हुई है, ठीक है। 8 लाख ओपनिंग थी, ओके, और ये 6,000 हो गई। अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये पोजीशन हेजिंग के लिए बनी थी या राइटिंग के लिए बनी थी, किसने किया था ये एक्चुअली, ये इसमें जो सेलर था उसकी क्या मंशा थी। पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये 10,700, ये 10,700 है क्या, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं 10,700 जो है ये 200 EMI के नीचे आ जाता है, ठीक है। आप सोच सकते हो ये 10,700 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, 10,700 में इतना हम लोग चेंजेस के इस पे
क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये 10,700 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग देख लेते हैं। ये जो 10,700 है, ये समझो हम लोग 11,000 ब्रेक हो जाता है, ठीक है। 11,000 ब्रेक होने के बाद अगला जाके जो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो 10,700 के आसपास है, ठीक है। और ये 10,700 में अनवाइंडिंग जो हो रही है वो थोड़ा सा स्केरी पिक्चर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर मालूम नहीं ये क्यों हो रहा है, ठीक है। अगला हम लोग डेटा देख लेते हैं। अगला डेटा देख लेते हैं जो कि एक्सेल शीट पे हम लोग देख सकते हैं। क्लाइंट का डेटा देख लेते हैं। ये फ्यूचर इंडेक्स दिखा रहा है। फ्यूचर इंडेक्स में जो भी चेंजेस हुए, क्लाइंट ने आज हेवी बाइंग की थी और उन्हें पोजीशन चेंज की है, यानी क्लोज की है। ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं है, उन्होंने कैरी की है। एफ ने भी सेम हुआ था। एफ भी थोड़ी बुलिश थी, पर एफ का आप डेटा देख सकते हो। उन्होंने थोड़ी बहुत जो उनकी ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, वो अभी भी ओपन है और थोड़ा सा स्लाइटली वो लोग बेरिश है, ठीक है। प्रोडेक्स भी देख सकते हैं। प्रोडेक्स का भी डेटा देख सकते हैं। उन्होंने भी आज थोड़ी बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग दोनों में से सेलिंग ज़्यादा की है। स्टॉक का देखते हैं। स्टॉक में भी सेम फंड है। एक्चुअली जो इस हिसाब से मार्जिन रूल चेंज हुए हैं उसके वजह से अभी फ्यूचर का जो इस्तेमाल है ना वो हेजिंग के लिए हो रहा है, ना वो पोजीशन के लिए हो रहा है। सिर्फ डेली ट्रेडिंग हो रही है, यानी इसमें जो वॉल्यूम है वो सिर्फ आज के दिन पे ही है। वो ज़्यादा जो जितनी भी पोजीशन है वो कैरी नहीं कर रही है। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्यूचर इंटरेस्ट देख लेते हैं। फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बड़ी बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा से यानी सबसे नोटिस करने वाली बात ये है कि एफ देखिए, एफ 10-15 दिन से बुलिश थे, ठीक है। पर कल के दिन का देख लेते हैं, यानी परसों वो बुलिश थे, कल वो ज़्यादा बुलिश थे और आज देखिए, आज उन्होंने आसपास 10,000 के आसपास उन्होंने जो ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में था वो डेटा वो पोजीशन उन्होंने क्लोज़ की है। ये बहुत बड़ा बात है। और प्रोडेक्स का देख लेते हैं। प्रोडेक्स ने भी कल बुलिश थे। उनको मालूम था कि भले मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है या गैप अप ओपनिंग भी हो जाएगी तो भी उनको फ़ायदा होने वाला है। और वो फ्यूचर में उन्होंने पॉजिटिव यानी बुलिश पोजीशन बना के रखी थी। पर आज देख सकते हैं उन्होंने जो भी बुलिश पोजीशन बनाई थी उन्होंने वो सेल किया और ऊपर से शॉर्ट पोजीशन बनाई है। यानी हम लोग देखेंगे तो 2500 के आसपास उन्होंने सेलिंग की है फ्यूचर में, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक का देखते हैं। स्टॉक में एक्चुअली बुलिश है। जितने भी एफ स्टॉक है उसमें से बहुत सारे कुछ स्टॉक हो सकते हैं जो इसमें एफ और डी को लग रहा होगा कि अभी भी यानी स्कोप है आगे जाने का। और यहाँ पे भी वो आहिस्ते आहिस्ते उनकी जो भी पोजीशन है वो क्लोज कर रहे हैं। ऑप्शन डेटा का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा में एक्चुअली देखा जाए तो डी एफ प्रो आप देख सकते हो तीनों के तीनों बेरिश है, ठीक है। पर एक्चुअली ये जो डेटा है ये एक्चुअली एक टोटल दिखा रहा है। और ये टोटल हम लोग ये देख रहे हैं कि यानी उसमें वीकली का ऑप्शन भी आता है, मंथली ऑप्शन भी आता है, आगे वाले मंथ का भी आता है। और इसका ओवरऑल ये कैलकुलेशन देखेंगे तो ये बेरिश है, पर ये हेजिंग पोजीशन भी हो सकती है। मैं इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा हूँ। पहले ये इम्पोर्टेंट देता था क्योंकि ये मार्जिन रूल होने के बाद एक्चुअली जो इस हिसाब से पहले शॉर्ट हो रही थी पोजीशन ऑप्शन में, वो पोजीशन अभी शॉर्ट नहीं हो रही है। अभी एक हेजिंग के लिए हो रही है। जितना कैश में हम लोग बाइंग देखते हैं उसके अगेंस्ट हो रही है, ठीक है। ये हुआ एक सेल डेटा पे हम लोग आ गए। अभी सबसे बड़ी बात हम लोग वॉल्यूम देख लेते हैं। आज का जो वॉल्यूम देखेंगे हम लोग कंपेरेटिवली कल से ज़्यादा है। 27,000 यानी 28,000 के आसपास कल सेलिंग हुई थी और बेरिश कैंडल थी। और आज देखते हैं हम लोग 32,000 के आसपास बाइंग हुई है, ठीक है। कुछ लार्ज कैप है जैसे कि प्रॉक्टर गैम्बल है, रिलायंस है, नेस्ले है। ऐसे बड़े बड़े स्टॉक
अच्छे खासे आज परसेंटेज से अप हुए हैं। इसके वजह से ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है ये निफ्टी का आंकड़ा है, और उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बाइंग हुई है, और इसके वजह से ये जो टर्नओवर का डेटा है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही है, ज़्यादा बड़ी ये नहीं है। हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी नीचे आ रहा है और वॉल्यूम थोड़ा सा स्लेटली बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी गैप तो यानी ये बहुत बड़ी वॉल्यूम जंप नहीं है, पर देखा जाए तो ये ऑपोजिट है और ये गलत चीज़ हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ नीचे जाना थोड़ा सा स्केरी है। जिस हिसाब से मैं आपको बोल रहा था कि बैंक जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तभी प्रॉब्लम होगा। देखिए हम लोग निफ्टी 50 पे आए और निफ्टी 50 का आप चार्ट देख सकते हो। मार्केट यहाँ से जो नीचे आया था थोड़ा पुल बैक हुआ और उसके बाद नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है और नीचे ही जा रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात हम लोग को नोटिस करनी पड़ेगी और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। निफ्टी बैंक हेवी सेलिंग हुई है, हेवी सेलिंग हुई है। हम लोग देख सकते हैं कि 20 तारीख के बाद एक बुलिश सेंटीमेंट थी निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, और वो सेंटीमेंट यहाँ पे जाके ये हुई है। जीडीपी डेटा जब एक रिलीज़ हुआ है, जीडीपी डेटा से थोड़ा सा पहले, जीडीपी डेटा 31 को रिलीज़ हुआ था, उससे पहले निफ्टी बैंक में हेवी सेलिंग स्टार्ट हुई है। एनबीएफसी का भी देख लेते डेटा, एनबीएफसी का भी डेटा देख लेते हैं, इसमें भी हेवी सेलिंग हो रही है। आप देख सकते हो ये निफ्टी बैंक रहा और निफ्टी ये एनबीएफसी है। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं हेवी सेलिंग हुई है। ये दोनों सेक्टर जब तक आप लिख लो, जब तक इसमें बाइंग हेवी बाइंग होती नहीं है तब तक सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है 11,390 का, वो सस्टेन करना, उसको ब्रेक करके आगे क्लोजिंग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, हमें एक बड़ी न्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए जो कि कोरोना वायरस के वैक्सीन पे है, जो हम लोग कयास लगा रहे थे, और जो सबसे बड़ी कंपनी है ऑक्सफर्ड, वो ऑक्सफर्ड की जो लैब थी उन्होंने जो टेस्टिंग फॉरवर्ड हुई थी, उनकी सबसे आगे की टेस्टिंग चल रही थी, उन्होंने उनकी टेस्टिंग को होल्ड पे रखा हुआ है। एक्चुअली इसमें मिक्स न्यूज़ आ रही है कि यूके में टेस्टिंग स्टॉप हुई है और इंडिया में चल रही है, पर हमें देखना पड़ेगा कि आगे जाके इस न्यूज़ का इफ़ेक्ट क्या होता है। यूएस मार्केट भी हमें ऑब्ज़र्व करने पड़ेंगे। मेरी ये सलाह रहेगी कि निफ्टी भले कल जाके 11,300 के ऊपर क्लोज़ भी हो जाए, 400 के आसपास या 350 के ऊपर भी क्लोज़ हो जाए, जब तक 390 के ऊपर या 11,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, और वो जो पोजीशन है 11,400 के ऊपर कम से कम 2 दिन उन्होंने उसको सस्टेन करना पड़ेगा, तब तक हम लोग बेरिश सेंटीमेंट देख सकते हैं मार्केट का। और सबसे बड़ी बात जो निफ्टी बैंक है, ठीक है, निफ्टी बैंक जो 50 EM है उसको क्रॉस ओवर करके आगे जाके क्लोज़ होता है या नहीं होता है, वो देखने वाली बात है। मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप कॉशियस रहिए, हेवी बाइंग मत करिए, जो भी बाइंग करेंगे आप स्टॉप लॉस लगा के करिए। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग में एक्सपेक्ट नहीं करता, या हेवी गैप अप ओपनिंग भी एक्सपेक्ट नहीं करता। गैप अप ओपनिंग हो भी जाती है तो मुझे लगता है कि पहले 2-3 15 या 10 मिनट्स के बाद सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो अवॉइड कीजिए हेवी प्रेस फेस पोजीशन और सतर्क रहिए। तो भाई लोग, कैसा लगा मेरा एनालिसिस? प्लीज़ अपडेट करिए। आपके कोई सवाल रहेंगे तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों की जवाब देने के लिए। और ऐसे ही एनालिसिस को हर दिन देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करिए, और आगे आपको मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, गुड बाय।